हेलो डियर, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं जो है मैट्रिक क्लास का एक लेक्चर है उसके साथ हाजिर हुआ हूँ। मैट्रिक क्लास का जो हमारा गैसेस एक्सचेंज फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है उसका सेकंड टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमा एंड मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज। स्टोमा जो है वो है क्या और गैसेस एक्सचेंज जो है प्रोसेस ये इससे कैसे वाबस्ता है, हम इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे कि स्टोमा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे रन होता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को समझने के लिए और अच्छे तरीके से जो है स्टडी करने के लिए हमें एक कलराइज जो है वो डायग्राम, इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर एंड स्टोमा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डायग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट थी और ये रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी की है मेरा एक होनहार स्टूडेंट है 10th क्लास का, मिस्टर हेमजी मल। उसने हमें जो है ये प्रोवाइड की है। अगर आप मिस्टर हेमजी मल को इस काम के लिए अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसके नाम के साथ प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टोमा एंड मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो है ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो प्लांट पाए जाते हैं इन्हें डाइकॉट जो है प्लांट कहा जाता है। प्लांट किंगडम के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, एक है मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। हमारे इर्द गिर्द जो है ये डाइकॉट है, तो हम डाइकॉट लीफ को लेके वो स्टडी करेंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके साथ ये मैकेनिज्म जो है गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अब आप जो है वो इस डाइकॉट का एक कोई बड़ी साइज का जो है वो लीफ ले लें और आप लीफ के दोनों साइज जो है अपर एंड लोअर साइज जो लीफ की है वो आप देख लें। आपको अपर साइड जो है वो स्मूथ नज़र आएगी और लोअर साइड जो है वो थोड़ा सा रफ होगा और उस पर आपको जो है वो वेन्स या जो वेसल्स हैं वो आपको जो है वो बिल्ड, इसका मतलब है कि वो उभरी हुई आपको बाहर निकली हुई नज़र आएंगी। तो ये जो वेन्स निकली हुई हैं ये लोअर साइड है जो लोअर एपिडर्मस कहलाता है और ये जो ऊपर वाला है ये अपर एपिडर्मस कहलाता है। और इनका कलर भी आपको जो है वो एक जैसा नज़र नहीं आएगा। ऊपर वाला जो है वो ग्रीन होगा और नीचे वाला जो है वो लाइट ग्रीन होगा। और नीचे वाले लेयर पे जो है वो स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा प्रोसेस होता है। और अपर लेयर पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होता था क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे लीफ जो दो साइज या दो फेसेस वाले पाए जाएं उन्हें हम जो है बाइफेशियल लीफ कहेंगे, दो मुंह वाला जो है वो लीफ कहेंगे इसे। तो इसकी इन दोनों ये जो लीफ है इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर सीखेंगे इस डायग्राम की मदद से और ख़ास पॉइंट्स जो हैं इससे लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। इसकी सबसे पहली पॉइंट ये है कि इसका जो अपर एपिडर्मस है और लोअर एपिडर्मस जो है ये है। अब आपको अभी मैंने बताया ये ऊपर वाला जो लेयर है ये अपर एपिडर्मस और नीचे वाला लेयर जो है ये लोअर एपिडर्मस कहलाता है। याद रखें ये दोनों लेयर जो है एपिडर्मल सेल्स के हैं। प्लांट के अंदर रूट, स्टीम, लीव या ये जो ऑर्गन है प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं इनकी आउटर स्ट्रक्चर जो है वो एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई है। तो ये लेयर अपर एपिडर्मस कहलाता है और ये जो है लीफ का लोअर एपिडर्मस कहलाता है। और इसके बाद ये भी आप नोट कर लें ये जो एपिडर्मल सेल हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं है, ये नॉन क्लोरोफिल सेल है प्लांट के, ये याद रखें। आगे चल के थोड़ा सा एक और डिफरेंस आपको बताऊंगा। दूसरी पॉइंट ये है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेल्स का लेयर पाया जाता है उसे हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मसलन एक हो गया अपर, एक हो गया लोअर, इन दोनों के बीच में जो सेल्स का लेयर पाया जाता है उसे हम मीजोफिल सेल्स का लेयर कहते हैं। और ये लेयर भी दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया है। जो अपर एपिडर्मस के नीचे है अच्छी सी अरेंजमेंट में जो सेल्स का लेयर है उसे हम पैलेसिड मीजोफिल कहेंगे और जो लोअर एपिडर्मस है उसकी इनसाइड, उसकी अंदर जो सही नहीं है उनमें गैप्स हैं उस लेयर को हम स्पंजी मीजोफिल जो है वो कहेंगे। ये वो लेयर है सेल्स का जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का सेंटर ये माना जाता है और मिड ऑफ द लीव ये सेल्स का लेयर कहा जाता है और यहाँ पे जो है ये सारा प्रोसेस होता है। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में हम देखेंगे कि ये दोनों लेयर कहाँ पे है।
डायग्राम में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के ऊपर पानी को महफूज करने के लिए जब हॉट एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, हमारे समर सीजन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लीव्स में ज़्यादा पानी जो है वो एवापोरेट ना हो, पानी जो है वो वेपराइजेशन की शक्ल इख्तियार करके उड़ ना जाए, तो उसे बचाने के लिए इन दोनों अपर और लोअर एपिडर्मस पे एक कवर पाया जाता है। ऐसा समझें कि प्लास्टिक लाइक कवर पाया जाता है, उससे हम कहेंगे क्यूटिकल। वैक्स का कवर जो है वो पाया जाता है, उसे हम क्यूटिकल कहेंगे। क्यूटिकल के बाद आप देख रहे हैं ये जो लेयर पाया जाता है लाइट ग्रीन का, ये जो आप देख रहे हैं ये है अपर एपिडर्मस, या एपिडर्मल सेल्स का जो है वो अपर लेयर है, इसे हम अपर एपिडर्मस कहेंगे। और उसके बाद अगर हम नीचे देख लें तो नीचे आपको सेम एपिडर्मल सेल्स का लेयर मिलेगा, इससे हम लोअर एपिडर्मस जो है वो कहेंगे। अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस, इन दोनों लेयर के बीच में जो लेयर पाया जाता है उससे हम कहेंगे मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स का लेयर फोटोसाइंस का सेंटर, किचन, जहाँ पे जो है सारी चीज़ें ये प्रोसेस होती है फोटोसाइंस की। तो अगर हम देख लें अपर एपिडर्मस के बाद आपको अच्छी अरेंजमेंट में ये सेल्स के दो लेयर नजर आएंगे, इससे हम कहेंगे पैलेसिड। और इसके बाद अगर आप देख लें लोअर एपिडर्मस के अंदर आप देख लें तो आपको यहाँ पे भी सेल्स के लेयर नजर आएंगे, लेकिन इन लेयर में जो है आपको ज्यादा गैप्स नजर आएंगे। सॉरी, अपर जो है पैलेसिड मीजोफिल की है, तो इस हिसाब से इन गैप्स की वजह से इन्हें हम स्पंज जो है लेयर कहते हैं, क्योंकि इस गैप को हम सेल्स के बीच में जो गैप है इसे हम स्पंज कहेंगे, और इन गैप्स की वजह से इन्हें हम जो है स्पंजी लेयर कहेंगे। हालांकि ये सेंटर है लीफ का जहाँ पे फोटोसाइंस का प्रोसेस होता है। एक और यहाँ पे आपको बात बता दूं कि इन मेसोफिल लेयर के अंदर ही आपको जो है वो वेस्क्यूलर बंडल नजर आएगा। वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम वेसल्स के जो है बंडल, या जो जाइलम वेसल्स जो है वो जमीन से मैदनी चीजें, मिनरल्स और पानी यहाँ तक ले आती हैं फोटोसाइंस और दूसरे कामों के लिए, और यहाँ पे जो फोटोसाइंस प्रोडक्ट बनती हैं फोटोसाइंस के प्रोसेस में, यहाँ से दूसरे जो पार्ट्स हैं, स्टीम है, रूट्स है, ब्रांचेस है, उनकी तरफ जो है यहाँ से फ्लोएम के जरिए जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है उनकी तरफ जो है यहाँ से रिलीज होती है। और एक और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दूं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये है, ये लोअर जो एपिडर्मस है, इस लोअर एपिडर्मस में आपको ये जो गैप नजर आएंगे इनको हम स्टोमा कहते हैं। आप यहाँ पे देख लें वेस्कुलर बंडल जो हम जाइलम और फ्लोएम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद स्टोमेटा, ये स्टोमा एक को हम बोलते हैं, और ज्यादा जो ये स्टोमा इनको कलेक्टिवली या इनको हम ग्रुप की शक्ल में इसे हम स्टोमेटा कहेंगे। सिंगल स्टोमा जिसका मतलब है माउस, वो एंट्रेंस जहाँ से गैसेज या दूसरी चीजें जो आ जा सके उसे हम जो है ये माउथ के इस हिसाब से कहते हैं। इस जरिए अगर आप इस स्टोमा की स्टडी करें कि ये पोर कैसा है, ये एंट्रेंस कैसे किस चीज का बना हुआ है, तो आप अगर माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो आपको इस गैप के सराउंड में दो सेल्स मिलेंगे, ऐसे दो सेल्स मिलेंगे। ये जो दो सेल हैं ये एपिडर्मल सेल है, ये क्योंकि ये गैप जो है ना ये एपिडर्मल सेल्स के बीच में है, और ये सेल्स जो हैं जो इस गैप पे पाए जाते हैं, हालांकि ये क्लोरोफाइलियस हैं, इनमें क्लोरोफिल है। पहले मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मल जो सेल है वो नॉन क्लोरोफाइलियस है, ये बात सही है, लेकिन स्टोमा जो गैप है जहां से गैसेस इंटर और आउट होती हैं, इस गैप पे जो सेल है वो क्लोरोफाइलियस है। मैं ये कह रहा हूं ये है एपिडर्मल सेल, लेकिन इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसाइंस का प्रोसेस करते हैं। इन सेल्स में जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त इन सेल्स में जो वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट डेवलप होती हैं। हालांकि सराउंडिंग जो सेल एपिडर्मल है वो नॉन क्लोरोफाइलियस हैं और उनमें जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा और इन सेल्स में हो रहा है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स जो है डेवलप होने की वजह से इन सेल्स में जो है वो पानी जो है उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, तो सराउंडिंग सेल से जो है वो पानी एब्जॉर्ब होकर इन सेल्स की तरफ आता है और ये प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस की ये उस पानी से जब मिल जाती हैं इन सेल्स के अंदर तो ये प्रोडक्ट जो है वो सेल के वैक्यूल के अंदर जो है वो सॉल्यूट की शक्ल इख्तियार करती हैं। फिर वो वैक्यूल जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है जब वो भर जाता है पानी से तब वो जो है साइड वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें जो है वो पुश करता है पीछे और ऐसे वो सारे साइटोप्लाज्म को पुश करता है और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को पुश करती हैं।
यहाँ पे एक और बात है कि इन गार्ड सेल की जो इनर वाल है वो थिक होती है और लेस इलास्टिक होती है। अगर आप इनर वाल देखें तो वो कौन सी है, ये गेप पे जो ये वाल पड़ी हुई है, ये गेप है, और ये गेप पे जो वाल पाई जाती है ये होती है आउटर वाल, क्योंकि ये तो ओपन होती है गेप पे ही, लेकिन बाकी जो वाल पाई जाती है सेल की, इसे हम इनर वाल कहते हैं। तो ये इनर वाल जो है ना ये थिक होती है और ये जो है लेस इलास्टिक होती है, इसमें इतनी लचक नहीं होती। लेकिन आउटर वाल जो होती है ना वो थिन होती है। जो आउटर वाल ये जो गेप पे पाई जाती है ये थिन होती है और ये इलास्टिक भी होती है। तो इस वजह से जब ये सेल पानी के अंदर आने से जब ये टर्जिड हो जाते हैं, ये पानी से भर जाते हैं, तो अंदर जब ये पानी की प्रेशर क्रिएट होती है जिसे हम टर्जिडिटी कहते हैं, उस वक्त ये दोनों जो इस गेप पे सेल हैं ये बिल्कुल टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड होने के बाद ये वॉल जो है लचकदार, ये एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं, तब ये गेप ओपन हो जाता है। और इस वक्त के दौरान ये डे टाइम में होता है फ्लोरेसेंस के प्रोसेस की बदौलत, और टर्जिडिटी जो पानी अंदर आया है उसकी बदौलत ये गेप जो ओपन हो जाता है, और इस ओपनिंग के दौरान जो है वो गैसेस की एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे दिन के वक्त फोटोसाइंस की मदद से, पानी की टर्जिडिटी की मदद से जो है ये गेप ओपन होते हैं, और नाइट की वजह फोटोसाइंस का प्रोसेस नहीं होता, तो सेल जो है ये पानी जो है इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि फोटोसाइंस की प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नाइट में नहीं होती प्रोसेस ना होने की वजह से, तो वहाँ पे इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये गेप जो है ये क्लोज होते हैं। क्लोज होने के बाद भी बाय सिंपल डिफ्यूजन रात के वक्त भी गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाते। तो ये था आज का टॉपिक मैट्रिक क्लास का, स्टोमा और प्लांट के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। मैंने आपको जो है ये डायग्राम के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और स्टोमा की जो है स्ट्रक्चर ये लेके आपको समझाया कि इस तरह से जो है ये गैसेस एक्सचेंज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।